वो ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगे। हाँ, पहले करो तब मिलेगी बधाई। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से ये तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। वरदान। अच्छा, नीचे नीचे शिकिल देवानी बच्चों पिता हमारे बाप दादा का याद प्यारा गुड गुड मॉर्निंग। ये बाबा की ओरिजिनल आवाज। वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे, हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे और फिर बनेंगे। स्लोगन। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। सूचना, आज इंटरनेशनल योग है, तो दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें, दुआएं लें। अव्यक्त इशारे। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी। देखते हुए भी न देखो, अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो, स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने
द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।
शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं। देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी। चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। प्रभु की पड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ। प्रभु की पड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ। खुशियों की अमराइयाँ, बजने लगी है बधाइयाँ। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। रंग अजब बिखरा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति दी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सबको ओम शांति। तो आज की मुरली का क्या है टाइटल? आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? सार में क्या लिखा है? क्या हुआ? कोई सुना नहीं रहा। हाँ, अब बात आएंगे। आज मुरली में बहुत कुछ है भैया। नहीं, सार में हेडिंग क्या है? आज बाबा बोल रहे हैं इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्याट से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। निर्माण, निर्मल। निर्माण का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी, है ना। निर्माण वर्ष मनाने का मतलब क्या हुआ? कि मेरे अंदर स्वमान जागृत हो। स्वमान होगा तो निर्माण होंगे।
हमारे क्या स्वमान है? आज की मुरली से कोई एक स्वमान सुनाओ। कोई भी एक। मैं स्वराज्य अधिकारी। मैं, जैसे आपने बोला मैं स्वराज्य अधिकारी, अपने पर राज करने वाली राजा हूं। यस राजा हूं, यस अपनी कर्म इंद्रियों की राजा है ना? तो ये स्वमान मुझे निर्माण कैसे बनाता है? यस बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई नो एक्चुअली मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, सो इसलिए मैं बाकियों को भी वैसे ही सम्मान देती हूँ। बाकियों को भी वैसे ही सम्मान देती हूँ। तो स्वमान मुझे निर्माण कैसे बनाता है? ये रियलाइज कराता है मैं भी हूं और सामने वाली आत्माएं भी हैं। अभिमान क्या करता है? मैं हूं, तुम नहीं, है ना? वो हमारे को दूसरे से ऊंचा होने के लिए, हम अंदर के कोई कॉम्प्लेक्सेस के कारण हम दिखाना चाहते हैं मैं इससे बेटर। किसी का मजाक उड़ाते हैं, क्यों उड़ाते हैं? मजाक करना, किसी के ऊपर जोक करना, किसी की कमी को लेकर जोक करना, इसका मतलब क्या है? मैं बताना चाहती हूँ मैं इससे अच्छी हूं, क्योंकि खुद के अंदर नो कॉन्फिडेंस। जब मैं खुद में फुल हो जाती हूँ तो ये काम करने बंद हो जाते हैं। मीन्स जितनी फुलनेस होगी उतने निर्वाण होंगे, है ना? फिर बाबा ने बोला निर्मल वर्ष। निर्मल, निर्मल किस चीज को कहते हैं? व्यर्थ मुक्त, जो अपने सत्य, हाँ सत्य स्वरूप में, साफ दिल, सच सच। साफ दिल, साफ होंगे तो निर्मल होंगे, मतलब सॉफ्ट, जेंटल। डैश में कौन बोलता है? थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा एरोगेंस में कौन? जब भी वो आती है सिचुएशन, हम सबके पास कभी ना कभी आई है, चेक करो वो क्यों आई थी। जैसे निर्मल का अर्थ मलिन रहित, जिसमें मैल नहीं, जिसमें मैल नहीं, है ना? हाँ जी, दूसरों के प्रति कोई राग द्वेष हेट नहीं है जी, नहीं, वो निर्मलता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सॉरी। तो निर्मल किसको कहेंगे? जो अंदर, जैसे हमने बोला क्लीन क्लियर है ना? तो हम निर्मल कब बनते हैं? और जब हम निर्मल का ऑपोजिट कब होते हैं? थोड़ा सा एरोगेंस आ गई, थोड़ा सा ऐसे आ गया, हमारे अंदर वो जेनरेट कब होता है? ऐसे ऐसे वाली भावना, उल्टी वाली भावना, निर्मल की ऑपोजिट भावना। जब हम देह भान में होते हैं, व्यर्थ में जाए गए होते हैं। जब हम भरपूर फील नहीं करते, जब हम खालीपन महसूस करते हैं अंदर, हलचल में आ जाते हैं। हैं। और हलचल में, क्यों हलचल में होते हैं? कुछ जेलस, क्योंकि अपने आप को ही हाँ, व्यर्थ चिंतन, क्लीन क्लियर नहीं है, तो मतलब अंदर हमारे हलचल क्यों मचती है? वाइसेस आ गए, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे ना, अंदर हलचल मच गई, अपने को स्टेबल नहीं रख पा रहे, तो हम दूसरे को दोष देकर अपना थोड़ा ऊंची आवाज में, जिसके ऊपर रोप चलता है उस पर चला देते हैं। कुछ बोल दिया, जैसे बच्चों को डांट देती है माँ, जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो बच्चों कहते चलो जाओ ये करो ऐसे करो, गुस्सा किसी और बात पर आ रहा होता है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, है ना? तो हम अपने आप को संभाल कब पाते हैं? जब यहाँ पे, जैसे आप सबने बोला, कोई वेस्ट नहीं है, बुद्धि क्लीन क्लियर है, समझ आ गया, सारा कुछ रियलाइज कर लिया और उसको अपने आप को सेटल कर लिया। तो निर्मल मतलब, हम जैसे कोई बहुत निर्मल होता है, मतलब वो बहुत जेंटल होता है, उसके अंदर कोई वो ऐसे उत्तेजना वाली, एरोगेंस वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो फुल होता है, रियल सब कुछ पता है उसको, क्योंकि खुद निकल चुका है, एक्सपीरियंस होता है, इसलिए निर्मल। और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष बनाओ। तो निर्माण,
निर्मल व्यर्थ से मुक्त। निर्माण हम्बल। हम्बल कब? जब स्वमान में टिकेंगे। निर्मल कब? जब गुणों से भरपूर होंगे। व्यर्थ से मुक्त कब होंगे? जब हम एक बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, मनन चिंतन ज्ञान में लगा रहेगा। ज्ञान में लगा रहेगा। ज्ञान जब भी व्यर्थ आए, ज्ञान के पॉइंट को लेकर उसका चिंतन कर लो, सारा व्यर्थ भाग जाएगा। जो कहते हैं मुरली अमृत की धारा है, जो देती दिलों को सहारा। तो हम मुरली के लिए ही तो हम इतने दीवाने हैं, तभी तो हम बैठे रहते हैं ना जी। तो आज बाबा कौन सी 3 लकीरें देख रहे हैं मस्तक में चमकती हुई? एक पालना की, पालना, पढ़ाई, श्रीमत। हाँ, और श्रीमत। पालना से क्या मिलता है? हम पूजनीय बनते हैं। और पढ़ाई से क्या मिलता है? स्वराज्य अधिकारी। राजभाग के अधिकारी बनते हैं। और श्रीमत से क्या मिल रहा है? सभी बंधनों को संबंधों में परिवर्तित कर पाते हैं। बंधन को संबंध में परिवर्तन करना। बंधन का क्या मतलब? बोझ बन के निभाना। दुख है ना, बोझ बन के निभाना। बिल्कुल। कोई चीज बहुत भारी लगती है मेरे को, जैसे चेन्ड है, फंसे हुए हैं, ऐसी फील आ जाती है। ठीक है, तो बाबा ने क्या बोला? कर्म संबंध में आने की तो बाबा ने बोला कि जब हम बंधन में हैं, तो क्या हमारा हर कर्म कैसा हो जाएगा? स्ट्रेस, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, हैव टू, ड्रैग करके करनी पड़ती है। ड्रैग करके। और जब संबंध होता है तो कैसे करते हैं? स्मूथली, खुशी से, इजी होकर, सब कुछ सहज, है ना। और जब हमारे को बाबा का ज्ञान सुनना, योग करना, वो हमारे को अगर स्ट्रेस दे रहा है, तो कहीं पर हम देखें क्या मेरे मन की हालत है, क्या चल रहा है, वाई एम आई फीलिंग दिस। कई बार होता है ना, हम जबरदस्ती भी बैठते हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक है सोए नहीं पूरा, एक है बातों में बहुत आ गए, दुनिया की बातों में आ गए, लगता आज क्यों नहीं आनंद आ रहा। ये हमें चेक करना है, चाहे वो ज्ञान है चाहे योग। तो एक बाबा ने आज हमको बहुत सुंदर जो सम्मान दिया, जो बाबा ने बोला, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। बच्चे कहते बाबा वाह, बाप कहते बच्चे वाह। तो ये सम्मान ले, अगर मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि बाबा मिले, ज्ञान मिला। आज की मुरली के हिसाब से बाबा ने बोला ना, तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं था। क्या नहीं था स्वप्न में भी? बाबा आपको देख रहा है। बाबा देख रहा है, बाबा श्रीमत दे रहा है, बाबा पढ़ा रहा है, बाबा पालना कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। तो ये, और हमारे को कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहा है? राजा बनने की, अधिकारी बनने की, अधिकारी बनने की। बिल्कुल बात वही है, पर स्वमान को कैसे हम चिंतन करें। ये स्वमान लेंगे तो उसका चिंतन ऐसे, इस आज की मुरली के हिसाब से ऐसे करेंगे। फिर बाबा ने बोला, 2 संकल्पों से बाप दादा के पास याद पूछी। कौन सी 2 संकल्प थे? एक तो कोई बच्चों अपने अकाउंट देने की याद, अकाउंट देने की याद थी बच्चों को अमृत वेले। और क्या था? और बाप के संग के रंग की याद,
हम्म। तो बाबा ने बोला सभी होली का ओकेजन होगा ना, कौन सी डेट हम्म है? अब मार्च है, तो मार्च में होती है ना होली। तो हम्म बाप के संग के रंग की होली मनाने आए। तो होली मनाने का मनाना का अर्थ क्या बाबा ने बताया? होली बनना। बनना। हम्म जो भी हम मनाते हैं हम बनते हैं, ठीक है ना? तो बाबा ने क्या कहा कि तुम होली का अर्थ हमारे लिए क्या है? तीन अर्थ बताते हैं ना होली के, क्या है? एक तो बाबा बाबा की की होली होली, हम्म। और होली पवित्रता। हम्म। होली हंस जैसे। और होलीएस्ट बनना, बिल्कुल। और होली में क्या करते हैं? रंग लगाते हैं एक दूसरे को, संस्कार मिलन के लिए भी होली बोलते हैं। कि कोई कैसा भी है, होली के दिन क्या कहते हैं? सारा छोड़ो, गुस्से हम्म छोड़ो, हम एक दूसरे के हो गए, है ना? तो होलीएस्ट बनना। तो हम होलीएस्ट कैसे बनते हैं? हमारा होली बनना और दुनिया का होली बनना में अंतर क्या है? दूसरे संन्यास लेकर होली बनते हैं हम्म। और हम डिफरेंट संन्यास लेकर होली बनते हैं। हाँ, वो डिफरेंट संन्यास क्या है? वो घर छोड़ने वाला हम्म। और हमारा घर में रहकर हम्म। न्यारा बनके। और बाबा ने और डिटेल में आज डेफिनेशन दी है। हल्कापन, ज्ञान से हल्कापन आना। बाबा ने बोला तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनते हैं। तो जब तुम होली बनते हो, और तो आत्मा पवित्र, शरीर पवित्र, प्रकृति पवित्र, सतो प्रधान बनाते हो तुम। ये हमारा होली बनना है। उनका होली बनना क्या है? एक जन्म के लिए वो पवित्र रहते हैं। वो भी किस चीज पर फोकस करते हैं? ब्रह्मचर्य पर सिर्फ। हम किस चीज पर इसका फोकस करते हैं? मन, मन की पवित्र, मन, मन वचन, कर्म। कर्म, सब कुछ, संबंध, संपर्क, हर चीज में हम पवित्र बनते हैं। कि तो बाबा ने क्या बोला कि शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपने भविष्य के चित्र को सामने लाओ। निश्चय की कलम माना एक बल, एक भरोसा बाबा, हम्म, और अपने आप पर भरोसा। अपने आप पर क्या भरोसा? मैं ही वो बनने वाली हूं। हाँ जी। कि चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, उसके साथी तो बनेंगे। माना मैं ही सतयुग में सतो प्रधान आत्मा, वो बनने वाली हूं। होलीएस्ट, जो सत्युग के वन 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 की काठी में आने वाली बाप की चुनी हुई आत्मा हूं। हम इस चीज को क्या मेरे अंदर ये समाया है, निश्चय है कि नहीं है? नहीं है तो अभी निश्चय कर लो। अपने आप को सत्युग में वहां देखो कैसे हो। एक मिनट के लिए अपने मन में अपने हिसाब से जैसे आप जानते हो सत्युग को सीन बनाओ। इसका नशा चढ़ाओ। से आज तो सुबह 3 बजे नींद खुली तो यही यही प्रैक्टिस कर रही सुबह से। मैं वेरी देवी देवता, देवी देवता बनने वाली। बनने वाली। निश्चय की निशानी नशा, इसका नशा चढ़ाओ। और बाबा ने बोला राजयोगी हो तो राज अधिकारी बनोगे, बस। सीन देखो।
बाबा ने कहा है कि समीप आने की निशानी क्या है, कि आपको वो दृश्य स्वीट राज्य की बार बार स्मृति में स्पष्ट दिखाई दे। तो उसको स्पष्ट हमें बनाना है ना। बार बार बाबा क्या कहते हैं, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करो। क्यों? ताकि वो सीन आपको अपने आप को वहां स्पष्ट देखो, मैं वहां हूं, मैं ही थी, मैं फिर से बन रही हूं। अब बताओ, बाबा ने अलबेलेपन की क्या बात बताई? कौन सा अलबेलापन हम क्रिएट करते हैं? हो जाएगा, कर लेंगे, बाकी भी तो नहीं कर रहे, ऐसे हो कर। हो जाएगा, कर लेंगे, वो आलस्य की निशानी बाबा ने बोला। अलबेलेपन की क्या निशानी? सब चलता है। हाँ, yes. It's okay. मन ही मन में सोच लेते हैं। हाँ, मन ही मन में क्या सोचते हैं? सब चलता है, हाँ, हो जाएगा, मां कल कर रखी लेंगे। में तो नहीं। और हो जाएगा मीन्स आलस आ गया। अलबेलापन आलस हैंड इन हैंड चलता है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि अकाउंट रखो, अपने को देखो, कौन सी बातों को मैं चला देती हूँ जिनको नहीं चलाना। जब बाबा की पधारमणी हुई, बाबा ने क्या बोला, एक सेकंड भी आपने उल्टा संकल्प नहीं करना, टाइम वेस्ट, साल वेस्ट। और अलबेले कैसे हो जाते हैं? दीदी, that is indifferent attitude towards हाँ, any. जैसे हम कहते हैं ना, शव इट अंडर द कार्पेट, चलो घुसा दो कार्पेट के नीचे, कुछ दिखाई नहीं देगा। बाबा क्या कहते हैं, मुझे सब दिखाई देता है। मेरे को रोज का अकाउंट बाप दादा आपस में शेयर करते हैं। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, पहला जन्म तो पहला होगा ना, सेकंड थर्ड में आ गए, राजा भी बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी अलबेले नहीं होना, पास विद ऑनर बनना है। पास मार्क्स भी ठीक नहीं है, हमें पास विद ऑनर बनना है। तो अलबेलेपन में क्या कहते हैं, चलो राजधानी में तो आएंगे, शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, अभी से तो अच्छे ही होंगे, कितने लोगों से अच्छे होंगे। तो बाबा बाबा को क्या आता है, तरस क्या आता है, कि मुझे बहुत तरस पड़ता है कौन और करते क्या है ना। कोई देवी देवता है, कोई बैठ के रो रहा है, कोई उल्टी सीधी बातों में पड़ा है, तो बाबा कहते हैं कौन हो, कर क्या रहे हो, देखो तो सही खुद को। चलो और बताओ, क्या बोला आज बाबा? आज सब थोड़े से ढीले हो गए। दिवाली चल रही है ना, रात की पार्टियां चल रही हैं। आज दीदी करवा चौथ है ना, शायद फास्टिंग में होंगे। बोला नहीं जा रहा। साइकोलॉजी, सबका साइकोलॉजिकल बिल्कुल हो। मैंने तो खैर आई डिडंट got stuck with some things, Okay. so I didn't read the Murli only. I read only first half. ओ बच्चों की कुछ कंफ्यूजन हो गई थी। ओके। चलिए फिर ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, फिर ज्यादा समय मेडिटेशन में कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा बोलने का मन नहीं कर रहा किसी सबका। जो जिन्होंने फास्ट नहीं रखा ना, वो बोल रहे हैं, है ना, लाइक मी। फिर बाबा ने क्या बोला कि हमारा अति का जो अब भी क्या है, हर चीज की अति का पार्ट चल रहा है। अति फील होती है दुनिया में, हर चीज में। हर चीज में कैसी अति फील हो जाती है? आप देखो, कौन सी चीज में अति नहीं है। हम अगर हवा की बात करें, हवा पोल्यूटेड, खाने की बात करें, खाना पोल्यूटेड, सड़कों को देखो, बुरी हालत है ना, रिलेशनशिप्स को देखो, उसकी बुरी हालत है,
कहीं कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, कहते हैं हर एक जगह करप्शन है, कोई भी चीज सुधरी हुई दिखाई नहीं देती, यही तो अति है। अब इस अति की भी अति होने का टाइम आ गया। निर्वैर भाई ने शरीर छोड़ा, उनका मैसेज क्या आया? टाइम बहुत कम है। और अचानक का पार्ट तो फील हो रहा है ना, कभी भी कुछ भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बाबा ने बोला अब अटेंशन की भी अति करो। मेरी अटेंशन अति में है, मतलब मैं क्या अपने ऊपर एक क्लोज वॉच रखती हूँ, मेरा मन वचन और कर्म कैसा है, उसकी अति चल रही है कि मेरा एक सेकंड भी ऊपर नीचे ना हो। तो बाबा ने बोला सेवा की तो लगन अच्छी है, सेवा की के लिए एवर रेडी भी है, पर क्या करते हैं? वाणी की सेवा के साथ मनसा नहीं है। तो मनसा सेवा कैसी हो? शुभ भावना वाली। हाँ, बाबा ने बोला कि आत्मा में विशेष कोई ना कोई मतलब हम एक तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, हमारे बोलने पर अटेंशन से ज्यादा हमको दूसरे को अनुभव कराने पर अटेंशन हो, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई गुण हमारे मस्तक से, नैनों से, सूरत से सबको दिखाई दे। जो आप कहते हो चेहरे और चलन से मेरे उनको फील हो, उनसे बात करते हुए, तब कहेंगे सेवा। क्योंकि वाणी की सेवा बाबा कहते हैं दुनिया के लोग भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप आत्म स्वरूप में टिक कर सेवा करो। तो जो बाबा ने कि फिर हमारे को क्या बताया, साइंस के लिए हम बहुत हो जाते हैं ना फैसिनेटेड, ओ ये गैजेट निकल आया। क्या साइंस प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल बना सकता है? नहीं बना सकता। जैसे आजकल एआई का मौसम चल रहा है, तो मेरे को माय सन इज टेलिंग मी आपकी जो आशा दीदी है ना, उसको ये एआई रिप्लेस करेगा। मतलब क्योंकि वो समझ नहीं है ना, वो मुरली को सुना देगा, हो सकता है मुरली की एक्सप्लेनेशन भी दे देगा, पर जो आशा दीदी से हमें उनसे भावना फीलिंग आती है वो नहीं हो सकती। तो ये the generation is going away from all feelings, no? That is the biggest ati. That is the biggest ati. अति है संस्कारों की, जो फिजिकल दिखती हैं, one can sort of tolerate and accept it, but जो संस्कारों की और thought process की जो deterioration हो रही है ना, so my answer was can AI replace a mother? Can AI replace a father? अगर वो नहीं हो सकता तो हम एक बार बात हो रही थी क्लासरूम्स की, कि क्लासरूम में ना मतलब कोई टीचर नहीं होगा, वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल टीचर। तो सबका रिस्पांस क्या था? नहीं नहीं, हमको तो टीचर का प्रेजेंस चाहिए। यदि बच्चों ने स्कूल में भी एआई मदर्स, अपने बॉयफ्रेंड, ये सब एआई बनाए हुए हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, उनसे उनके साथ माय मदर। तो मैं आई वाज थिंकिंग कि हमारा किससे बात करी, तो कहती चीज माय मदर, ये मदर। मैंने कहा अच्छा। तो आजकल ये इतना ज्यादा हुआ पड़ा है हर स्कूल में, एवरीवेयर। एक्चुअली तभी तो क्या है, अंदर हॉलोनेस क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में वो है ही नहीं, सारा कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है? एक्चुअली भाव और भावना तो है नहीं, तो वो फीलिंग ना होने के कारण कम्युनिकेशन नहीं है। तो कम्युनिकेशन नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा? अच्छा, एक टॉय निकला था, पुरानी बात है, पर निकला क्या था? पेट है, एक छोटा सा गैजेट। मतलब उसको खाना खिलाने का टाइम है, उसको सुलाने का टाइम है। पर वो चला नहीं ना, फीलिंग नहीं आई, वो चला नहीं। हाउ कैन यू रिप्लेस द एक्चुअल फीलिंग विद अ गैजेट? और गैजेट क्या है? आज ठीक है, कल खराब हो जाएगा। तो
तो फिर बाबा ने हमारे को एक और क्या टाइटल दिया, रहम दिल। ए रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, अपना दयालु कृपालु रूप इमर्ज करो, मर्सीफुल बनो। मर्सीफुल बाबा, बाबा मर्सीफुल के। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज जैसे मन में विचार आता है, जैसे अभी बोल रहे हैं ना, अभी जैसे टॉय की बात हो रहा था या वर्चुअल चीजों की, पहले पहले तो अच्छा लगेगा क्योंकि नया है, धीरे धीरे उसका जो जो इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। जैसे मैंने आज एक एनालिसिस कर रहा था, जैसे मेडिसिन है ना, तो मेडिसिन का जो डेफिनेशन चेंज हो गया। मेडिसिन का अर्थ ये होता है जो हमें क्योर करता है या हील करता है। अभी मेडिसिन का अर्थ टैबलेट हो गया, क्योंकि टैबलेट तो पहले ही क्योर किया है ना। तो टैबलेट, अभी टैबलेट मेडिसिन का मतलब टैबलेट हो गया है ना, जो टैबलेट मेडिसिन स्टोर में मिलता है। लेकिन मेडिसिन का अर्थ वो नहीं है ना, लोग भूल गए मेडिसिन का अर्थ क्या है। तो जो जैसे जो धीरे धीरे क्या होगा, लोग टीचर का मतलब वो भूल जाएंगे, अब टीचर का मतलब वो रोबोट हो जाएगा। तो ये जो है चेंज अगर अभी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसका मतलब ही बदल जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाबा ने क्या बोला, और कमी क्या हमारी देखी कि दूसरों की बातों में पड़ते हैं। देखना है तो विशेषता देखो। होली के अवसर है ना, सिर्फ विशेषताएं देखनी है और कुछ भी देखना नहीं ना। बोल में निर्माण बनो, टाइम वेस्ट मत करो। निर्माणता महानता है, हमने निर्माणता को अच्छे से डिटेल में शुरू में ही लिया। धीरेन भाई आप कुछ और कहना चाहते हैं? और एक पॉइंट भी, जैसे धीरे धीरे भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तो पहले शिव बाबा का चित्र बनाए, फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण का भक्ति करना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण भगवान कह दिया। वो वही इम्पैक्ट ही होता है। पर आप ये देख लेना, साइंस के गैजेट्स को कभी भगवान नहीं बोल पाई, क्योंकि भगवान से एक्सपेक्टेशन क्या है, निरंतर सेम। जो आजकल लोग वही तो बोल रहे हैं, साइंस इज मतलब बिगर देन गॉड। वो तो बोल रहे जो लोग साइंस को मानते हैं, क्योंकि उनका समझ नहीं है। समझ नहीं, ये बेसमझी की बातें हैं ना। तो एक बहुत सुंदर सेंटेंस, लेकिन झुकना नहीं, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। झुकाने का मेथड क्या बताया बाबा ने? निर्माणता। जो जितना निर्माण होगा वो उतना दुनिया को झुकाएगा। जैसे वो परशुराम और राम की कहानी, यहाँ कई बार हमने उसको मेंशन की। परशुराम गुस्सा, गुस्सा, तुमने तीर क्यों चलाया? और राम ने क्या कहा, मैं तो राम हूं, आप परशुराम हो। बड़ी निर्माणता से बात करी तो परशुराम कहते मैं अपना श्राप वापस ले लूं, पर एक बार ही श्राप निकला, वो वापस तो ले नहीं सकता। और राम ने क्या करा, अपना कहते यही है, अपना असली रूप दिखाया। तो परशुराम जो है वो बिल्कुल उसके उस स्वरूप पर, मतलब भगवान को पहचान गए, ऐसे कहते हैं। तो भगवान को झुकाने का तरीका क्या है? बाबा के बच्चों के साथ निर्माण रहो। निर्माणता मन से भी होनी है, वाणी बोल एंड संबंध में भी होनी चाहिए, संपर्क में भी आकर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी सब कुछ को मुक्ति दो, सारी कमियों को मुक्ति दो, बंधनों को मुक्ति दो, और मुक्ति धाम में पाप के साथ जाओ। जाने का तरीका क्या बताया बाबा ने, कैसे जाएंगे? समान बनकर ही साथ चलेंगे। अगर समान नहीं है तो साथ जा नहीं सकते। अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। आज दीदी बोल रही थी ना, पीछे पीछे नहीं जाना, साथ जाना बाबा के।
पीछे तो बाराती हो गए ना। हो गए। पीछे बराती तो बाराती हो गए। तो जो दुल्हन होती है वो तो साथ साथ चलती है। हाथ में हाथ, बिल्कुल। तो फिर बाबा ने बोला, तो अपने भाई बहनों को दुख से दूर करो, बेचारों के मन से खुशी की आवाज निकले, मेरा बाबा आ गया। आ ये गया। था शुरू में। तो वरदान क्या है आज का? पढ़ो जी मम्मी। एक बल, हम्म एक बल, एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। हम्म एक बल, एक भरोसा, ओनली बाबा। कौन सी कहानी याद आती है इस पर? राम हनुमान की। क्योंकि उसको एक ही भरोसा था अपने राम पर। बिल्कुल, एक हनुमान की, एक और है अंगद। अंगद। क्या उसने जब पैर क्या बोला? जमाया था। क्या बोला? मैंने राम का नाम लिया था, मजाल है कोई हिला दे। मेरा पैर हिला के दिखाओ। तो जब हम ऐसे निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय। हाँ, एक बल एक भरोसा ही करते हैं, तो माया तो आप पास फटक नहीं सकती। माया कब आती है हमारे अंदर? डाउट के रूप में। जब इतना निश्चय, तो डाउट का तो क्वेश्चन ही नहीं रहा ना। इसलिए हम महावीर की, अंगद की कहानियों को सुनते हैं। तो वो एक पर भरोसा कर लिया तो शक्तिशाली बन गए ना। और किस पर भरोसा किया? पहचान कर, जान कर कि यही है। और स्लोगन क्या है? नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। मुरली में भी क्या था कि आपको आगे के सीन स्पष्ट दिखाई दे। तो जब हम आगे का सीन अपने आप को वैसे संस्कारों के साथ देखते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ जो है वो पावरफुल फिर बन जाता। ठीक है। सोचा है कल जो बाबा मिलन की मुरली थी उसको सुबह आपके साथ रिवाइज करूंगी, आप पढ़ के रखिएगा। ठीक है। ठीक है। और अभी फिर योग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अटेंडेंस भी लो है और सबकी स्थिति कई कई तो ठीक है, पर मोस्टली सब थोड़ा सा स्लो हुए। गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने आज था। आज हाँ, की मुरली में ना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ही जाने। कि ये एक एक पर बाप, एक एक बच्चे का पता है उन्हें। बिल्कुल। हम कैसे एक्सक्यूज देते हैं, और सच्चा पोता मेल देने को भी बोला है बाबा ने। सच्चा 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 पोता मेल मतलब डीपली चेकिंग करो, ऊपर ऊपर से नहीं। थोड़ा सा लिख दिया, थोड़ा सा कर दिया, नाम के लिए चार्ट दे दिया, नहीं, समझ से। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र। मैं ज्योति बिंदु सितारा, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, मेरे जैसा भाग्य किसी को प्राप्त हो ना सके। भाग्य की 3 लकीरें मेरे मस्तक पर सदा चमकती हैं। प्रभु पालना की, प्रभु पढ़ाई की, प्रभु श्रीमत की। जो स्वप्न में भी ना सोचा,
आज मेरा ऐसा भाग्य चमक गया। इमर्ज करें, मैं क्या बनने जा रही हूँ। क्या थी और क्या बन रही हूँ। श्री कृष्ण के साथी बन कृष्ण के साथ खेल पाल करने वाली मैं आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, जहां आत्मा शरीर दोनों पवित्र, सृष्टि सतो प्रधान, मेरा होलिएस्ट वर्जन, सतयुग का वर्जन, अपने आप को मैं वहां देख रही हूं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है जैसे जैसे मैं चित्र बना रही हूं, मेरा निश्चय और गहरा होता जा रहा है। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी।
स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे। वापस अपने स्थान पर आए, प्रेजेंट में पहुंचे। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण, मुझे नशा है। कौन मुझे ऐसा श्रेष्ठ बना रहा है? आ जाए सूक्ष्म लोक में। बाबा के हाथ में हाथ, और बाबा से दृष्टि लें और बाबा से बात करें कि मुझे श्रेष्ठ, पूजनीय, सत्युग की नंबर 1 काठी में आने वाली आत्मा बनना ही हूं। अपनी श्रेष्ठ प्रतिज्ञा बाबा से शेयर करें। जो भी बाबा ने कमियां सुनाई, चेक करके बाबा को सुनाते जाएं। सब चलता है। मैं कब कब ऐसा अलबेले बन के थॉट्स क्रिएट करती हूँ। घोड़े सवार भी बन जाएंगे तो क्या? अपने को चेक करके बाबा को सुनाए। हो जाएगा, कर लेंगे। कब कब हम दूसरों की कमियों को देखते, विशेषताओं को नजरअंदाज कर देते। पानी में कब कब निर्माणता, निर्मलता के बजाय उत्तेजना आ जाती है। बाबा से कहें, अति के समय में मुझे स्वयं पर अटेंशन की अति का पाठ बजाना। शक्ति दे रहे हैं, समर्थी दे रहे हैं। बाबा के हाथ में हाथ है। बाबा के हाथों से, भृकुटी से, नैनों से मुझ आत्मा में भरपूरता आ रही है।
दयालु, कृपालु, मर्सीफुल स्वरूप इमर्ज होता जा रहा है। मेरा तो एक बल, एक भरोसा। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर परम धाम बीज रूप बाबा के पास उनसे सर्व गुणों की एनर्जी को स्वयं में संभाले। भरपूर होकर वापस आ जाए दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाता सितारा। स्वयं को भरपूर कर पाप का साथी बनकर चलने के लिए हम सब रेडी हो रहे हैं। तो आज सारा दिन स्वयं पर अटेंशन की अति रखेंगे और आज मनन चिंतन के लिए हम कर सकते हैं निर्माणता अर्थात निर्मलता अर्थात इन दोनों शब्दों के सही अर्थ पर चिंतन करना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का हम पॉइंट क्या लेंगे? निर्माणता निर्मलता अर्थ में टिकेंगे ना, तो इसका अर्थात और अटेंशन की अति अपने ऊपर रखेंगे, अपने ऊपर खूब अटेंशन रखेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, जो बाबा ने सारी बातें बताई ना, तो मैं क्या सोच रही हूँ बेसिकली, फिर क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ। ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति।